बहुत पुरानी बात है। समुंदर के किनारे एक छोटे से मकान में एक बेवा खातून रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था। वो हर रोज समुंदर के किनारे चली जाती और मछेरों की गिरी पड़ी मछलियां उठाकर ले आती। इस तरह से उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन वो समुंदर के किनारे मछलियां चुन रही थी कि थोड़ी दूर एक जहाज आकर ठहरा और उसमें से कुछ आदमी कश्ती पर सवार होकर साहिल पर आए। उनके हाथों में दूरबीनें थीं और वो लंबे लंबे डग भरते हुए औरत की तरफ आ रहे थे। गरीब औरत ने मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से चिमटाकर खौफ भरी निगाहों से आने वालों को देखने लगी। एक मोटा सा बूढ़ा आदमी जो शक्लो सूरत से कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे कितनी भारी गलती हुई, कहरे और धुंध की वजह से गलत जगह पर उतर पड़े। ये वो जजीरा नहीं है। खैर, आओ इस औरत से पूछें। वो औरत के पास आया और नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यहीं कहीं पर रहती हो? जी, मैं यहीं पर रहती हूँ, औरत झिझक कर बोली। मैं पास ही एक छोटे से मकान में रहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोक कर पूछा, क्या यहाँ पर कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहाँ करीब में कोई शहर नहीं, औरत ने उन्हें जवाब दिया। वो जानने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर औरत की गोद में दबके हुए बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार मल्लाह बनेगा। ए औरत, क्या ये तेरा बच्चा है? इसका बाप कहाँ है? औरत की आंखों से सावन भादों की झड़ियां लग गईं। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इसका बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गया। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह सर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ है। वो बच्चे को फिर से गौर से देखकर बोलने लगा, गरीब औरत, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो उसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तू अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती है और तू चाहती है कि ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम बनाए, तो इसे मुझे दे दे। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तू जितनी चाहे मुझसे दौलत ले सकती है। माँ ने अपने बच्चे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं। ये तुम्हारी गलती है, कप्तान बोला। जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछीरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी फख्र कर सको। औरत की आवाज पथरा गई। एक तरफ बच्चे की मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी खुशहाली और आराम। उसकी शक्ल से मालूम होता है कि वो बड़ा मेहरबान और खुदा तरस इंसान है। उसने कपकपाते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों की एक गड्डी औरत के हाथ में थमा दी। कप्तान ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्चा है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आऊंगा। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करना। ये कहकर वो जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से वापस चला गया। माँ बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी निगाहों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वो नजर से ओझल हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर वापस आ गई। इस वाक़े को 18-20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। बूढ़े कप्तान ने इस लड़के का नाम रशीद रखा। रशीद ने ये 18 साल इसी जहाज पर गुजारे थे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज पर ही अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और जहानत, और कुछ बूढ़े कप्तान की तरबियत। वो कमसिनी में ही मल्लाही के तमाम गुर से वाकिफ हो गया और उसने बहरी सफर के सारे कायदे कानून जहन नशीन कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और दिल ही दिल में मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान रशीद जहाजों की निगरानी करता। कभी कभी तो रशीद को अपनी माँ याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, अब्बा, क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता, तुम्हारी माँ थी, और बहुत नेक और बहुत समझदार और शरीफ औरत थी। फिर इतना आहिस्ता कि रशीद कहीं सुन न ले, बड़बड़ा कर कहता, खुदा मालूम के बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि जाकर मिल आऊं, कोई न कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर, जिस जहाज पर रशीद काम कर रहा था वो एक बहुत बड़े ताजिर का जहाज था। उस ताजिर के पास इसके अलावा 6 जहाज और भी थे जिनके जरिए वो दुनिया भर में तिजारत करता और खूब नफा कमाता। अब के रशीद का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े ताजिर ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाए और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक आरजू ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है औलाद। खैर, मेरी तकदीर, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए सोचता हूं कि अपने सारे माल दौलत का किसी नेक आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है
और मेरी नज़र में तुम्हारे सिवा मेरे माल दौलत का कोई भी मुस्तहिक नहीं, अगरचे तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का गबरू जवान। मैंने उसे मल्लाही के सारे गुर बताकर एक होशियार मल्लाह बना दिया है और वो बड़े बड़े जंगी कप्तानों के कान कतरने लगा है। अच्छा, ताजुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई औलाद भी है। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता, कप्तान ने जवाब दिया। मेरे निजी मामलात से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है, ताजिर बोला। तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा गया और रशीद को अपने हमराह लेकर सौदागर के पास पहुंच गया। बूढ़े सौदागर ने तारेक निगाहों से रशीद की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समंदर में ही रहा हूं। समंदर की लहरों के थप्पड़ खाकर ही मैंने होश संभाला है। समंदर के खौफनाक पानियों में ही मैं पल बढ़कर जवान हुआ हूं, इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है। क्योंकि अब आपकी मर्जी है कि मुझे अपने साथ रखने की, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुशी से आपकी खिदमत करूंगा। उस दिन से रशीद बूढ़े सौदागर के साथ रहने लगा और माल गोदामों का निगरान बना दिया गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि बै बढ़ने लगी और इतने ताजिर माल खरीदने के लिए आने लगे कि सबकी मांग पूरी करना दुश्वार हो गया। सारे गोदाम खाली पड़े थे और जहाज अभी माल लेकर नहीं आए थे। ये देखकर रशीद ने सौदागर से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आऊं। अगर थोड़े और दिनों तक माल ना आया तो तिजारत को खूब नुकसान पहुंचेगा। बूढ़ा दिल से तो नहीं चाहता था कि रशीद उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद को देखकर उसने उसे इजाजत दे दी। फिर रशीद अपने जहाज़ों को लेकर समंदर की लहरों और अपने सफ़र को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खौफनाक और तेज था कि समंदर की लहरें 30-40 फीट तक उठने लगीं और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। बहादुर रशीद ने अपने होश बचा रखे थे। वो इससे पहले सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस वक्त वो सिर्फ एक जहाज की निगरानी करता था और अब उसकी निगरानी में और उसकी कमान में कई जहाज थे। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे को। तूफान लम्हा बलम्हा बढ़ता ही जा रहा था और पानी की धुन हर तरफ फैलती हुई जा रही थी। इस अफरा तफरी में सब जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जिस तरफ को लहरें ले गईं बहते हुए चले गए। रशीद का जहाज मशरिक की तरफ बहता हुआ जा रहा था। उसने अपने जहाज़ों को आखिरी बार दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उसे समंदर की लहरों के अलावा कुछ दिखाई न दिया। रात भर उसका जहाज लहरों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो एक जजीरा नजर आया। उसने मल्लाहों को वहां पर लंगर डालने का हुक्म दिया ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ हैं और उनकी मंजिल मकसूद उनसे कितने फासले पर है। जहाज किनारे पर थोड़ी दूर के फासले पर खड़ा कर दिया गया और रशीद 2-4 तजर्बेकार मल्लाहों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि 2-4 आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे हैं। एक आदमी उसके सर पर जूते मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी और उसके बालों को नोच रहा था। रशीद को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेहुरमती कर रहे हो? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? एक आदमी उसे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 50 रुपए हमसे कर्ज लिए थे और अब ये कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया। अब इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर इसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ठहरो ठहरो, रशीद बोला, ये लो अपने 50 रुपए और इसे छोड़ दो। रशीद ने 50 रुपए अपनी जेब से निकालकर उनकी आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, रशीद अपने साथियों से बोला। क्या इससे पहले तुम कभी यहाँ पर आए हो? मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, एक मल्लाह बोला। सुना है मशरिक की तरफ एक जजीरा है जिसका नाम जंगार है, क्या ये वही तो नहीं है? होगा, रशीद बेपरवाही से बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहां एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। अलाव के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। रशीद भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो?
हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला इंसान मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से फिर गई। इसलिए बादशाह ने खफा होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी खानदान को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो। ठहरो। रशीद ने अशर्फियों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी अशर्फियां हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये अशर्फियां रख लो और इस मजलूम औरत को छोड़ दो और बादशाह से कहना कि हमने इसे जला दिया। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर अशर्फियां लेकर वहां से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी निगाहों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान न बचाते तो मेरा भी वही हश्र होता जो मेरे खानदान का हुआ। तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रशीद ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहां से तजारती सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और इसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम इन्हें जितना कोयला दोगे ये उतना ही सोना तुम्हें देंगे। अच्छा? रशीद भौचक्का होकर बोला। लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े ताजिर के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूँ। वो खुशी से राजी हो जाएगा और इसके बदले तुम्हें सोना दे देगा। मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए तो तुम अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। अगर जरा भी देर हुई तो ये लुटेरे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े ताजिर के पास पहुंच गया। वो उससे बड़े अदब से पेश आया और जब रशीद ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम इसे मुझे फरोख्त करना चाहते हो? मुंह मांगे दाम दूंगा। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाएगा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने का हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वो जहाज का लंगर उठा दें। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे मल्लाहों को हुक्म दिया कि वो तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वो जहाज का लंगर उठा दें। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वह सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ मौजूद हो गया। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले से ही उतार दिया था। जब सारा सोना इसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि चंद आदमी हाथों में लट्ठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे थे। बूढ़ा कप्तान और सौदागर रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खा खाकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे। मगर रशीद के जहाज का कुछ पता न था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से खिले ना समाये और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो अपने साथ लाट सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बूढ़ा सौदागर लड़की के साथ बेहद मोहब्बत और नरमी से पेश आया और उसकी खूब सिद्दत और मदद की। लेकिन रशीद ने देखा कि वो चुपचाप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने उससे एक दिन पूछ ही लिया। वो बजाय इसके कि उसका जवाब दे, बोली, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रशीद हैरानी से बोला। क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूं, अब आराम करना चाहता हूं। लेकिन क्यों? तुम्हारा कुछ काम है? हाँ, लड़की सर झुकाकर बोली। पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, पर अब मेरे काम के लिए सफर करोगे? बोलो, क्या तुम हिस्पानिया जाओगे? रशीद हंसकर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं तजारत के लिए हिस्पानिया जाना चाहता हूँ। जब वो इजाजत दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाजत लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक उम्दा कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ तो इतवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजाघर जाना। वहां पादरी के मनबर के करीब 3 कुर्सियां पड़ी होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम इस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये एक अंगूठी और 2 किताबें भी लो। अंगूठी को दाएं हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना।
अगर बादशाह या मलिका तुमसे सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने लड़की की बातों को खूब जहन नशीन कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। इतवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। नमाज का वक्त हो चुका था और तमाम गिरजाघर नमाजियों और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह और मलिका भी आ गए और रशीद के दाएं वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर दुआ शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग दुआ में मसरूफ थे, लेकिन बादशाह और मलिका रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा, मैं शाम को हाजिरी दे दूंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और मलिका बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और मलिका खड़े हो गए। रशीद बोला, हुजूर, मैं ख्वामख्वाह ही शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हुजूर की खिदमत बजा लाऊं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल के मैं इनकार करूं, रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मलिका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सच सच जवाब दोगे? जी ज़रूर मलिका आलिया। क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात दुरुस्त है। मलिका फिर हिचकियां भरते हुए रोने लगी और बोली, तो फिर वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक लुटेरों के जजीरे से बचाया था। अब वो मेरे वतन में है और आराम से मेरे बाप के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। मलिका ने जवाब दिया, नहीं, वो कहती थी कि उन लोगों ने मेरे माँ बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहां पर पहुंचा। मलिका बोली, वो उसके माँ बाप नहीं थे, नौकर थे। मलिका भड़क कर बोली, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और मलिका फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और मलिका को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए, हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी नामालूम जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और चंद नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और आलम पना ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो उसी की हैं। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बच्ची है। मलिका दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे ये वादा करती हूँ कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया मलिका आलिया, रशीद सर झुकाकर बोला। मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था। ये मेरा फर्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दीजिए, मैं शहजादी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के मशीरों और वजीरों को जब ये पता चला तो उन्हें ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी गैर मुल्क का अजनबी शख्स उनके बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और उस जहाज के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वो उसका काम तमाम कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने रशीद को कुछ ना कहा, लेकिन जब जहाज वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान रशीद को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रशीद जहाज पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक निहायत खूबसूरत जजीरा दिखाई दिया। समंदर पुरसुकून था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज रोक लो, मैं जजीरा देखना चाहता हूँ। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। जजीरे के कुछ फासले पर जहाज रोक लिया गया और रशीद एक कश्ती में बैठकर अकेले ही जजीरे पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। शहजादी इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो बादशाह और मलिका पहले से उनके इंतजार में थे। शहजादी का रशीद की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी।
बादशाह भी अपने मौसिन के गुमशुदगी से परेशान था। कप्तान ने उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उस पर सादिक ना आ सकी। इधर रशीद भी जजीरे पर ठोकरे खाता इधर उधर फिरला था। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक निशान न था। यूं ही वक्त गुजरता गया और 1 महीना गुजर गया। रशीद हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं यहां से कोई जहाज गुजरे और वो उसे मदद के लिए पुकारे। उसके कपड़े फट फट कर बराबर हो गए थे। उसके सर के बाल और नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि उसे देखते ही खौफ आता था। एक दिन वो किनारे पर बैठा अपनी तकदीर को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी कश्ती किनारे पर आकर ठहरी और चांद की रोशनी में उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रहा था। क्या तुम रशीद हो? उस आदमी ने पूछा। लेकिन रशीद अपनी सोचों में ऐसा गुम था कि उसने कोई जवाब ना दिया। इस पर आदमी और भी चीख कर बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनते क्यों नहीं? फिर रशीद उछलकर चौंक पड़ा और कश्ती की तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम रशीद ही हो? हाँ, मैं रशीद हूं, उसने जल्दी जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम यहां से जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहां से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला। रशीद का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं, मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं मांगता। आदमी बोला, जब तुम सही सलामत अपने वतन पहुंच जाओ तब। रशीद बोला, अगर मैं अपने वतन पहुंच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, तो आओ कश्ती में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए रशीद को कश्ती में बिठा लिया। तुम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया, रशीद चौंक कर बोला। रात भर कश्ती चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वो हस्पानिया के बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद मल्ला बोला, मेरा काम खत्म हुआ, ये लो कुछ रुपए, इससे तुम अपनी हालत संवार लो, और जब तुम अपनी ये हालत संवार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। रशीद ने वो पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया संवारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहां पर वो पहले ठहरा था। शहजादी उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और मलिका को जब यह खबर मिली तो वो भी उसका नाम सुनकर बाग बाग हो गए। थोड़े दिन बाद रशीद की शहजादी से शादी हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला बाप वो कप्तान और वो सौदागर भी शामिल थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने रशीद को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है। रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब सौदागर भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद याद इलाही में मशगूल हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।